जिसको हम इवेंट कहते हैं, ये जो हमने जाना पिछले स्लाइड में कि हमारे जो सेंट्रल सन से जो बहुत ही उच्च स्तरीय ऊर्जा या तो हम प्रकाश जो कहते हैं, वो आ रही है। तो उसको अगर हम कैसे धारण करें? धारण हम सिर्फ अपने उच्च स्तरीय चेतना से ही उसको समाहित कर सकते हैं। जो मेरे ऊपर जो इमेज है जिसमें बीच में आग जल रही है और पहला जो पर्सन है उसके अंदर जो अनडिजायर्ड प्लानिंग्स है, मैटर है, थॉट है, वो सब जो है वो आग से होकर गुजरेगी। जब वो संपूर्ण मनुष्य जो है एक क्लीन ह्यूमन बीइंग, तो इसको हम चित्रण से इजीली समझ सकते हैं कि वो कैसा प्रोसेस है, जिसमें हम ये भी कह सकते हैं कि अग्नि परीक्षा जैसा। तो ये क्या होगा कि ये क्या इवेंट ऑल टाइम चलता रहेगा? नहीं। ये जो ग्रैंड सेंट्रल सन से जब हम इक्वेटोरियल अलाइनमेंट से होकर आगे निकलेंगे, तब क्या होगा, ये दैविक प्रकाश जो है वो धीरे धीरे कम होगा। और उस समय क्या होगा, ये जो प्रोसेस है, प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस, जितने सारे फिजिकल नॉन फिजिकल इंक्लूडिंग प्लैनेट अर्थ, उन सब की जो है प्यूरिफिकेशन हो गई होगी और हम एक इक्विलिब्रियम में बढ़ेंगे। नेक्स्ट आती है 6 हार्ट वर्च्यूज। तो आज हम बहुत ही संक्षिप्त में जानेंगे कि ये 6 जो हृदय के दैविक गुण है, उसको कैसे हम विकसित करें। शुरुआत आप खुद से करें। प्रश्न ग्रुप में भी पूछे जाते हैं, डिस्कशन इसके ऊपर बहुत सारे होते हैं कि लोग हमको क्यों क्षमा नहीं कर रहे। तो क्वेश्चन ये तो पूछिए कि आप अपने को क्षमा कर पाए हैं या नहीं, क्योंकि बीज दो ही है सफरिंग का, या तो गिल्ट या तो ब्लेम। जब हम खुद को नीचा करते हैं तब हमारे अंदर गिल्ट होती है। जब हम दूसरे को अगर नीचा समझते हैं तो हम ब्लेम करते हैं। यही सफरिंग का जड़ है। और षड रिपु जिसको हम संस्कृत में कहा गया बहुत सारे उपनिषदों में, इस षड रिपु का ठीक ऑपोजिट है ये 6 दैविक गुण। तो आइए समझते हैं कि इनकी प्रैक्टिस हम कैसे करें। अपने से शुरुआत करें। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, दूसरों को फूल माला नहीं पहनाना है जाकर। तो वो तो आपको लात मारेगा ही, क्योंकि आपके अंदर जो है वो सामने प्रकट होगा एज ए रिफ्लेक्शन। क्योंकि मैट्रिक्स में आप खुद अकेले हैं, आपका अंदर का ही वाइब्रेशन ऑल टाइम आपके सामने प्रकट होती रहती है। तो पहले क्लीनिंग जो है हम अपने अंदर करें। तो पहला पॉइंट है अप्रिशिएशन, आभार। तो यहाँ पे जितने सारे हमारे साथी हैं, कभी किसी ने भी एक बार भी अगर ये सोचा है कि मेरे अंदर बिलियंस ऑफ सेल्स है, मतलब अनगिनत कोशिकाएं हैं, मैंने क्या उनको कभी आभार प्रकट किया है? मैं वो सोचता हूँ तो मेरे आंखों से आंसू निकल जाते हैं कि मैं कैसे ऐसे एक जीता जागता इंस्ट्रूमेंट जैसा चल रहा हूँ। क्योंकि उन सब में जीवन है, डीएनए में जीवन है, वो सारे चलते हैं, इसलिए वो सारे ऑर्गन्स चलते हैं। तो उस माइक्रो या तो एटम लेवल तक वो आभार होनी चाहिए। उन सब की सोच, उन सब का जो स्रोत है वो हमारा डीएनए या तो हमारे कोशिकाएं हैं, जिससे हम ये बनकर आज बैठे हैं। अगर हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, तो ये हम उन सारे कोशिकाओं का एक योगदान है, जो सतत काम करते रहते हैं ऑल टाइम 24 आवर्स। वो आपको ये भी नहीं पूछते हैं कि साहब ये करना है या वो करना है। आप सिर्फ ब्रेन से कमांड देते हैं, वो सब काम करना शुरू कर देते हैं। तो उस तरह ही हर परिस्थिति में, हर पल अपने हर एक कार्य के प्रति एक डिवाइन विल को ट्रस्ट रखें। यानी कि जो आपसे हो रहा है वो उस डिवाइन जो सृष्टि करता है उसका ही इच्छा से एक अनुभव आप ले रहे हैं। तो उसके प्रति जागरूक रहकर ग्रेटिट्यूड मनोभाव रखिए। और क्या है, तटस्थता से अवलोकन, यानी कि जागरूक रहकर उसको कंटेम्पलेट कीजिए।
इस 3D मानसिकता के अनुसार नहीं, हर एक चीज़ जो है यहाँ पे आपको, जब हमने डायमेंशनल, 4 डायमेंशनल, 5 डायमेंशनल वाला सेशन बीच में मंगलवार को किया गया था, उसमें ये चीज़ बताई गई कि जब भी आप 3D मानसिकता में रहते हैं तो आपको कॉइन के 2 सिक्के दिखेंगे, अच्छा या बुरा। जब आप खुद को एक्सेप्ट कर लेंगे, मैं जो भी कर रहा हूँ उस डिवाइन विल के अनुसार कर रहा हूँ, उन सबको मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। तो जब ये भाव अगर अपने अंदर प्रकट होगा, तो आप देखेंगे कि उससे एक समझ आएगी स्वधर्म। नहीं, मुझे मेरे दिमाग में जो आया मैं करता गया, वो मेरा डिवाइन विल है। नहीं, जो उस समय में यथार्थ है, डिवाइन इंट्यूशन की तरह आपके अंदर आ रहा है कि आप जिस जिम्मेदारी में हो वो पदक्षेप आपको लेना है, वो है स्वधर्म। वो स्वधर्म उसी से ही प्रकट होगा जब आप अपने को एक्सेप्ट करेंगे और एप्रिशिएट करेंगे। दूसरा है कंपैशन, यानी कि करुणा। गांधी जी जैसा नहीं, कोई थप्पड़ मार दिया तो दूसरा गाल दिखा रहा है, ऐसा नहीं। करुणा भाव अपने प्रति, यानी कि जो ब्लेम गेम आप अपने प्रति करते हैं, उस सब से ऊपर उठकर आप अपने को करुणा भाव से देखना पड़ेगा कि जो काम आप कर रहे हैं, सो उसको तो आपने एक्सेप्ट कर लिया। तो जब एक्सेप्ट कर लिया, तो आपके प्रति वो करुणा भाव से स्वीकार्यता भाव भी आएगा। कैसे कि जब हम विंग मेकर्स के टीचिंग को और गहराई से समझते हैं, तो पता चलता है कि करुणा ही एक ऐसा डिवाइन टूल है, या तो एक, जिसको हम साधारण भाषा में रामबाण कह सकते हैं, कि हर एक सफरिंग को ये मिटा सकता है। क्योंकि जब आप ब्लेम से उठ गए, अपने को एक्सेप्ट कर लिया उस करुणा भाव से, तब आप देखिए कि आप इतना रिलैक्स हो जाएंगे कि आपके अंदर से जो भी हुआ उस जिम्मेदारी को निभाने में, वो तो एक डिवाइन विल था, तो करुणा भाव आएगा ही। तो शुरुआत अपने से ही। तीसरा पॉइंट है फॉरगिवनेस, जिसको हम क्षमा भाव कहते हैं। यानी कि पहले खुद को समझा, ग्रेटिट्यूड दिया, फिर खुद को स्वीकार किया, फिर खुद को हम क्षमा भी करेंगे। तो उससे क्या होगा कि नो गिल्टी नो ब्लेम, यानी कि सब समान। तो इसको भी अपने से ही शुरुआत करें कि खुद को आप उस लेवल पे जाकर क्षमा करें जहाँ पे कोई सेपरेशन नहीं है। दूसरा क्या है, ज़ीरो ओपिनियन। अपना ओपिनियन तब तक ना रखें जब तक आपसे ना मांगी गई हो, और उसमें भी आप एज ए मिडिल में रहकर सोचें। चौथा पॉइंट आता है ह्यूमिलिटी, जिसको हम विनम्र भाव कहते हैं। ऐसा नहीं कि सामने वाला मुझे गाली दे रहा है, मुझे चुप रहना, नहीं। विनम्र भाव अपने से अगर देखें कि खुद से मैं कैसे शुरुआत कर सकूं, इसी से आप देख सकते हैं कि जितना सामने वाला है उतना मैं ही हूं। हैव इक्वल फेथ, बट आप अपने प्रति सरेंडर कीजिए, ना कि वहां पे झुक जाइए। क्योंकि यहाँ पे इस धरती में जितने सारे ह्यूमन हैं, मैं ये एक बहुत बड़ी बिलीफ सिस्टम के ऊपर चोट मारना चाहता हूँ कि जितने सारे यहाँ पे हैं, सभी मास्टर हैं। जितने सारे हैं सभी गुरु हैं। जितने सारे हैं वो सारे दैविक हैं। जितने सारे हैं वो सारे असेंडेड मास्टर्स हैं। वो खुद को डिसेंड करके इस धरती पे आए हैं ताकि धरती का लिबरेशन प्रोसेस को स्मूथली कर पाए। तो यहाँ पे कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। जो भी जिस समय में आकर कर रहा है वो उसका डिवाइन प्लान है। पांचवा क्या है, अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग को कैसे समझें? समझ, यानी कि प्रज्ञा, जिसको हम उच्च जो हमारे चक्रास हैं, जिससे हम विशुद्धि हो, या तो आग्नेय चक्र हो, या तो सहस्रार हो, ये जो रुद्र ग्रंथि के जो जितने सारे चक्रास हैं, उन सब से जब ऊर्जा फ्लो होनी शुरू होगी, तो क्या होगा कि आपके प्रति बहुत सारे ऐसे, जिसको हम उच्च स्तरीय चेतना का जो इंफॉर्मेशन या तो ज्ञान है, वो आना शुरू होगा। उन सब
सबके प्रति इक्वली देखें, वो कैसे देख पाएंगे? जब आप अपने ब्रह्म और विष्णु ग्रंथि के जो सारे चक्रास हैं वो बैलेंस होनी चाहिए। नहीं तो क्या होगा, इगोइस्टिक माइंड क्रिएट होगा और आप खुद को यही समझेंगे कि ये ज्ञान तो मुझे मिल गया। और क्या है कि ये अंडरस्टैंडिंग तभी डेवलप होगा जब आप नाउनेस में रहेंगे। और नाउनेस के लिए विंग मेकर से एक बहुत बढ़िया चीज बात आई है कि वो कहते हैं कि जब आप श्वास के साथ चलेंगे, जिसका हम एक बहुत ही सरल उदाहरण जो कहते हैं कि अनापानासती जब हम करते हैं, श्वास के साथ रहते हैं, तो वो वही नाउनेस का स्टेट है। छठा है वेलोर, जो वीरता या तो निर्भय भाव। जब आप ये समझ गए कि सामने वाला भी मेरे जैसा ही गुरु है, मैं ही मेरा गुरु हूँ, और मैं जो कर रहा हूँ एज ए गुरु की तरह ही कर रहा हूँ, एज ए डिवाइन प्रोसेस का पार्ट हूँ, और मेरे लिए तो सारे समान हैं। तो उससे क्या होगा कि आप अपने अपने अंदर ही एक निर्भय भाव आएगा कि सब समान है, कोई लज्जा भाव नहीं, नो सेम, नो गिल्ट, नो अटैक और नो सेपरेशन। ये जो 6 दैविक गुणों को जब हम अपने से प्रैक्टिस करेंगे, अपने ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, तो क्या होगा कि धीरे-धीरे हमारा हृदय विकसित होगा, जिसको हम विष्णु ग्रंथि कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कि कौन-कौन से ऐसे प्रैक्टिसेस हैं जो आपको दिनचर्या में शामिल करने हैं। अगर आप इवेंट के थ्रू बहुत स्मूथली ट्रांजिट करना चाहते हैं और एसेंशन में एक जिम्मेदार लाइट वर्कर या तो सो कॉल्ड जितने सारे आइडेंटिटी हैं, उन सारे चीज़ों को अगर आप अपने अंदर एक्टिवेट करना चाहते हैं, कुछ प्रैक्टिसेस हैं। पहला है, जितने सारे स्मार्ट गैजेट्स हैं उसको ऑप्टिमली यूज़ करें। कम से कम जितनी ज़रूरत की है उतना ही, क्योंकि मैंने बताया ना, सिंगुलैरिटी सिंगुलैरिटी किस लिए डेवलप की जा रही है कि इस टेक्नोलॉजी को आगे ले जाकर एक बायोमैकेनिकल ह्यूमन बनाया जाए। मतलब दिख रहा है बायोलॉजिकल बॉडी, लेकिन अंदर मैकेनिकल पुर्जे, जिसको हम ट्रांस ह्यूमन कहते हैं, वो रियलिटी को प्रकट नहीं करवाना है। तो जागरूकता अपने अंदर ही प्रैक्टिस में लाना है कि जितने सारे स्मार्ट गैजेट्स हैं उनको कम से कम उपयोग करें जितना ज़रूरत है। दूसरा जो है, जो ये सारे 1 2 3 4 5G जितने सारे हैं, और घरों में आपने देखे होंगे कि माइक्रोवेव्स हैं, वाईफाई है, ब्लूटूथ है, उन सब का कम से कम उपयोग करें, ना ही करें तो बहुत अच्छा। क्योंकि इन सब में जो जी वाले टेक्नोलॉजीज हैं, माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी है, खास करके ब्लूटूथ ईयरफोन्स, हेडफोन्स, ये जो हैं, उन सब का प्रयोग ना ही करें तो अच्छा है। क्योंकि इन सब से निकलने वाली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसीज जो है, आपके ब्रेन में अल्फा स्टेट ऑफ जो ब्रेन का स्थिति है वो आने से रोकते हैं। अल्फा स्टेट ऑफ जब ये नहीं होगा ब्रेन में, तब आप देखेंगे कि कोई भी चीज़ आपसे मैनिफेस्ट नहीं होगी। तो अगर आप ध्यान करते हैं और इस ट्रांजिट के प्रति, इस शिफ्ट के प्रति जागरूक हैं, तो ये प्रैक्टिस आपको ज़रूर करनी चाहिए। तीसरा है कि जो सारे संगीत आप सुनते हैं, उन सारे संगीतों को हम ये नहीं जान पाते हैं वो कौन से फ्रीक्वेंसी से बिलोंग करते हैं या तो कौन सा फ्रीक्वेंसी का है। हम यूं ही चला देते हैं, कोई मृदंग का आवाज़ है, कोई बांसुरी की आवाज़ है, ऐसे चला देते हैं। बट उन सब में जो फ्रीक्वेंसीज है वो ज़्यादातर सेट होती है 441 या तो 440 हर्ट्ज में ज़्यादातर। क्योंकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ म्यूज़िक जो एसोसिएशन है, जो जिसको हम ग्रैमी कहते हैं, तो ग्रैमी से ये नियम बना दी गई है सिंस 1800 सदी से। तो अगर कोई पर्सन सफरिंग में है तो उसके लिए ज़िम्मेदार वो खुद है, क्योंकि उसका थॉट पैटर्न ऐसा है कि खुद के प्रति हो या तो दूसरों के प्रति वो अच्छा सोच प्रकट ही नहीं कर पाता,
जिस वजह से वो अपने मैट्रिक्स में खुद परेशान है। तो ये भी एक जागरूकता वाली काम है। जितने समय आप अवेक रहते हैं या तो सोकर उठकर वापस सोने समय तक आप अपने सोच को देखिए, और जो सोच, ऐसा नहीं कि सबके अंदर पॉजिटिव ही आए, सबके अंदर कभी-कभी नेगेटिव भी आती है। तो नेगेटिव सोच को भी आप डी एनर्जाइज करें। अब नेक्स्ट आती है नो जजमेंट, बी इन मिडिल। किसी के प्रति जजमेंट मत रखिए। जब आप 6 आर्ट वर्च्यूज को बहुत ही क्लोजली फॉलो करेंगे अपने अंदर, तब आप, एक पॉइंट में ये भी बताया गया कि किसी भी के प्रति ओपिनियन या तो जजमेंट देने से पहले खुद को रोकें और ये देखें कि आपका वहाँ पे कितना योगदान है। हम अ, बहुत ही गॉसिप है, रोचक विषय है, उसका मामला है, मैं थोड़ा जाकर छेड़ देता हूँ। ये सब चीज़ें के वजह से आप खुद लोअर वाइब्रेशन में आते हैं। आपका वहाँ क्या रोल है, आप अपना स्वधर्म को जानें कि आपका वहाँ पे कितना इनपुट मैटर करता है। उससे क्या होगा कि आप खुद ब खुद नॉन जजमेंटल बन जाएँगे और आप बीच में रहकर देखें। नेक्स्ट आती है कनेक्ट विथ प्लांट्स। जितना हो सके, अगर आप दिन में कभी भी बाहर निकलते हैं या तो घर में आपके पास पेड़ पौधे हैं, तो उन सब से कनेक्ट होइए, क्योंकि प्लांट ही है जो, आप कह सकते हैं कि दे आर द लाइट वर्कर्स। अगर मनुष्य अभी भी उसके अंदर एक आइडेंटिटी बनाया हुआ है कि हाँ, मैं तो लाइट वर्कर हूँ, मुझे तो स्टार सीड्स की तरह रहना चाहिए, मुझे उस स्पिरिचुअल पर्सन की तरह रहना चाहिए, तो आपसे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में कोई नहीं। क्योंकि नॉन जजमेंटल होकर मिडिल में रहते हुए कोई अगर इस धरती में अगर लाइट का या तो प्रकाश का सेवा कर रहा है, वो है पेड़ पौधे। तो उन सब से जब आप कनेक्ट होंगे, वो डिवाइन एनर्जी भी या तो डिवाइन लाइट आपके अंदर भी आना शुरुआत होगा। तो इन इवेंट नज़दीक है, इवेंट के लिए तैयारी करनी है, तो आपको प्लांट से भी कनेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट आती है कि जो भी आपके अंदर पॉजिटिव आयंस क्रिएट होते हैं, आपके थॉट से है, आपके खान-पान से है, आपका दिनचर्या का जो भी आप काम करते हैं, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ काम करते हो या तो बही खाता के साथ काम करते हो, तो उन सब से क्या होता है कि आपके अंदर, विज्ञान भी कहता है या तो मेडिकल साइंस भी कहता है कि आपके अंदर फ्री रेडिकल क्रिएट होती है आपके बॉडी में। और जब हम कच्चे चीज़ें खाते हैं, उसके अंदर के जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, उसको वो न्यूट्रलाइज़ करता है, यानी कि ख़त्म कर देता है बॉडी में। तो ये सारे जो पॉजिटिव आयन्स हैं, उसको अगर आप न्यूट्रलाइज़ करना है, तो सबसे बेस्ट है, या तो सबसे जो सजेस्टिव तरीका है कि आप ग्राउंडिंग करें। खाली पैर, नंगे पैर आप मिट्टी पे हो, घास पे हो, खुले मैदान में आप चल सकते हैं। समय, वेदर और उन सबको मद्देनज़र रखते हुए आप इस प्रैक्टिस को कर सकते हैं। आपका एनर्जी धरती के कोर तक, जो एक ज्वलंत कोर है, उसके अंदर जलता हुआ एक गोला है, जो इस पूरे धरती को जो चलाता है, जो रियल धरती माँ है, उस तक पहुँच सके, ऐसा अगर हम कर सकें कनेक्शन, तो वो एक्चुअल ग्राउंडिंग है। नेक्स्ट आती है कि आप अपने इंट्यूशन को ऐसे इस्तेमाल करें या तो विजुअलाइजेशन को ऐसे इस्तेमाल करें, जिसमें हम ये देख सकते हैं या तो कल्पना कर सकते हैं कि उस नई दुनिया में कैसे सभी फिजिकल हो या तो नॉन फिजिकल बीइंग्स जो हो, वो सारे एकत्व भाव से रहते हैं, शांति से रहते हैं, और उन सबके अंदर वो सारे दैवी गुण हैं जो आने वाले स्थिति में प्रकट होंगे। तो अगर ये ऐसा इंटेंशन अगर आप सोने से पहले हो या तो ध्यान खत्म करते समय हो, अगर ये चीज़ अगर हम विजुलाइज करें, इंटेंशन दें, तो आप कहीं न कहीं एक बहुत बड़े दैविक कार्य में
आप अपना योगदान दे रहे हैं। ये भी हमको डेली करना चाहिए। नेक्स्ट आती है कि यूज़ सेल्फ हीलिंग इंटेंशंस, कि आप अपने इंटेंशन से हर एक सफरिंग को कैसे अपने रियलिटी में आने से बचा सकते हैं। तो आप क्या बन गए? आप एज ए सेल्फ हीलर बन गए। नेक्स्ट आती है कि न्यू डाइट सिस्टम, खान पान में ऐसी बदलाव लाएं जिसमें आप कम से कम एक टाइम हो और ऐसे कच्चे चीज़ें खाएं, ग्रीन चीज़ें खाएं। तो उससे क्या होगा कि पहले तो आप प्लांट से कनेक्ट हुए, दूसरा धरती के साथ कनेक्ट हुए। जब आप खान पान में भी उसी ऊर्जा को जब आप ग्रहण करेंगे जिसमें आप, हम ऐसा कह सकते हैं कि सात्विक ऊर्जा, उसको जब हम लेंगे तो हमारे अंदर वो सारे दैविक जो प्रक्रियाएं हैं जिसको हम सो कॉल्ड एसेंशन सिम्टम भी कह देते हैं, वो सारी चीज़ें अपने आप स्वतः होंगी और आप अपने फिजिकल रियलिटी में अनुभव करें या ना करें, वो सारे प्रोसेस इंटरनली होती रहेंगी। अगर आप इस शिफ्ट में एक दैवी भागीदार बनना चाहते हैं तो इन खान पान चीज़ों को भी आप यूट्यूब से सर्च कर सकते हैं, जिसमें बी एस चौहान जी हैं, उसका बहुत ही अच्छा उसका प्रचार प्रसार करते हैं। उससे आप सीख सकते हैं कि न्यू डाइट सिस्टम को कैसे फॉलो करना है और अपने जीवन का एक पार्ट बनाना है। नेक्स्ट आती है कि और भी क्या-क्या चीज़ें हैं जो हमको अवॉइड करनी चाहिए या तो रोकनी चाहिए। पहला जो है सुपरफ्लोस वेव एक्सेस, यानी कि इंटरनेट है, फ्री है, सर्विसेज हैं, करके हम क्या करते हैं, ज़रा सी भी स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़े तो हमारे पास जब हम एक फोर्थ डायमेंशनल रियलिटी को एक्सेस करते हैं तो हमारे पास इंफॉर्मेशन आती रहती है। तो उन सबको भी आपको ही डील करना है, क्योंकि एंड टाइम मैडनेस इसी वजह से होगा कि आप आने वाले इंफॉर्मेशन को झेल ही नहीं पा रहे हैं या तो कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो उन सब के प्रति जागरूक बनिए और कम से कम ही यूज करें। जितना कम इंफॉर्मेशन उतना कम माइंड प्रोग्रामिंग, ऐसा ही मानकर चलिए। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपके पास आएगी तो यही हालत होगा, जैसे पिछली बार सेशन में बहुत सारे लोगों का यही क्वेश्चन था कि मेरा यहाँ खुजली हो रहा है तो थर्ड आई एक्टिवेशन है। क्योंकि उनको वो इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं से पता चली और उनके सबकॉन्शियस माइंड में जो प्रोग्रामिंग हो गई वो रियलिटी उनको प्रकट हो रही है, तो उससे वो जूझ रहे हैं। तो ये क्या जागरूकता है? नहीं। हम अगर कम से कम इंफॉर्मेशन को ग्रहण करें जो हमारे सोल पर्पस या तो डिवाइन एसेंशन प्रोसेस को हेल्प हो, ऐसा ही इंटेंशन रखें और अपने एक्शन में भी उस चीज को लाना है। इंटेंशन तो डाल दिया कि मैं एसेंशन प्रोसेस के लिए रेडी हूँ, मेरे पास वही इंफॉर्मेशन आए जो मेरे लिए जरूरत की है, बट एक्शन भी करना है। एक्शन क्या, कार्य में क्या लाना है कि वेब एक्सेस को भी आपको कम करना है। तो उससे क्या होगा कि इंफॉर्मेशन भी फिल्टर आउट होगा। नेक्स्ट है कि एवॉइड कैटेकलिज्म, एक्सटिंक्शन, फियर बेस्ड और सर्वाइवल न्यूज। जो कोई भी व्यक्ति इस दैविक धारा में आकर, चाहे वो लोगों को जगा भी रहा है या तो आप खुद कभी इस चीज को डिस्कस करने से बचें। किस किस चीजों को? पहला है प्रलय। इंफॉर्मेशन को उतना ही लीजिए और उसके ऊपर ताबड़तोड़ आपको ही काम करना है। कहाँ काम करना है? अपने अंदर इनर वर्क करना है, इनर अवेकनिंग करना है। तो इन सबसे बचिए और कोई भी इस चीज को फैला रहा है तो वहां से आप अपना सीट खाली कर दीजिए। नॉन जजमेंटल, बी इन मिडिल। तीसरा है टीवी, मीडिया, सोशल मीडिया और सोशल मीडिया में आने वाले जो ये सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनके मिलियन मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, वो सारे अपने लाइफस्टाइल्स को दिखाते रहते हैं या तो स्पिरिचुअल लाइफ को दिखाते रहते हैं। उन सब से कट ऑफ कीजिए, सेल्फ फॉलोअर बनिए, इनर अवेकनिंग कीजिए। वही आपको इवेंट में स्मूथली ले जा सकता है
और आपका जो डिवाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पूरा करवा सकता है। चौथा है क्लियरिंग बिलीफ सिस्टम, जिसका अभी मैंने बोला। जो भगवान है वो आपके अंदर है, उसको जागृत करना ही मेन काम है। नेक्स्ट आती है स्ट्रेंथनिंग इनर गाइडेंस, जिसको हम इनर इंट्यूशन कहते हैं। जब आप हार्ट से कनेक्ट होंगे तब आपको इनर इंट्यूशन या तो इनर गाइडेंस आना शुरू होगा। स्वधर्म को आप अच्छे से समझ पाएंगे कि आप इस धरती पर क्यों आए हैं। नेक्स्ट है एस्टैब्लिशिंग कनेक्शन विथ यूनिवर्सल माइंड। जब आप चेतना से ऊपर उठते रहेंगे तब आप क्या होगे कि एक यूनिटी कॉन्शियसनेस है, जिसको हम सामूहिक चेतना कहते हैं। एनिमल्स सारे आपको जानकर हैरानी होगी कि जितने सारे कीड़े मकोड़े एनिमल, वो सारे अपने यूनिवर्सल माइंड से कनेक्टेड है। इसलिए आपने देखा होगा कि बारिश आने से पहले ही वो घर चेंज कर देते हैं। जिस जंगल में बिजली गिरने वाली होती है, हाथी उस जंगल को छोड़ लेते हैं गर्मी के समय में ही। शीत ऋतु आने वाली है, किस कॉन्टिनेंटल जोन में पंछियों को खाना मिलने वाली है, वो वहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं। ये वही यूनिवर्सल माइंड है जो उनको गाइड करता है कहाँ पे आप सही, सुरक्षित और जीवित रह सकते हो। इसीलिए एंड टाइम मैडनेस, प्रलय, इवेंट, सो कॉल्ड जितने भी सारे चीजें हैं, उससे होने से पहले इनर अवेकनिंग पे ध्यान दीजिए। तो इसके प्रति भी आपको ध्यान देनी चाहिए कि आप उस यूनिवर्सल माइंड से कनेक्ट हो। नेक्स्ट आती है कि समझ गए कि लाइट वर्कर्स का क्या काम है। अब लाइट फोर्सेस जो हैं, जो कभी सामने नहीं आते हैं, बट इस थ्री डायमेंशनल रियलिटी को, मैट्रिक्स को तोड़ने के लिए वो सतत काम कर रहे हैं बहुत हजारों साल से, जो जिसका फलस्वरूप हम एक इवेंट के रूप में इस चीज़ को देख पाएंगे इस लाइफ टाइम में। तो उनकी भी तैयारी जान ले। बहुत सारे के क्वेश्चन आते हैं कि सर इवेंट में सारे सिस्टम टूट जाएंगे तो क्या करनी चाहिए। तो आज उन सब का आंसर मिलेगा। आज इन सब के अंदर पहली बात है कि आप सबके लिए एक अच्छी खबर है। ये जितने सारे फाइनेंशियल सिस्टम्स हैं, जिस बहुत सारे पिछली बार क्वेश्चन कर रहे थे कि हमने हेवी इन्वेस्टमेंट करके रखी है या तो पैसे हैं, क्या करनी चाहिए, पैसा क्या होगा, हमने यहाँ रखा है वहाँ रखा है। पहली बात है, शांत मन से एक सत्य को सुनिए। ये जितने सारे फाइनेंशियल सिस्टम्स हैं वो कोलैप्स होंगे इवेंट के समय, लेकिन क्या इंफॉर्मेशन अगर आपको दिया जाए, ये सारे फाइनेंशियल सिस्टम कुछ टाइम पहले से ही हैक कर ली गई है, और जब वो नया सिस्टम आएगा उन सबको री एस्टेब्लिश करने के लिए। ये लाइट फोर्सेस का सोचना है। तो खुद रिलैक्स होकर अपने इनर अवेकनिंग पे काम कीजिए कि जो आप फाइनेंस, मॉनेटरी सिस्टम, पैसा कमाना ये सोच रहे थे, आप बैलेंस बनाकर चलिए, पर अस्वस्थ रहिए, उसके प्रति चिंता मत कीजिए, क्योंकि वो जो नया सिस्टम आने वाला है उसकी तैयारी ऑलरेडी चल रही है। दूसरा, एक इंडिपेंडेंट क्वांटम ब्लॉकचेन नेटवर्क को क्रिएट की जा रही है, जिसके थ्रू ये सारे सिस्टम को मैनेज किया जाएगा। तो जो भी सिस्टम आ रही है, आज के मेंटालिटी या तो आज के परिकल्पना से भी ऊपर की वस्तु है ये। तो ये बहुत ही डिवाइन प्रोसेस है और डिवाइन एस्टेब्लिशमेंट भी है। तो उस सब के प्रति एक जागरूक मनोभाव रख के आप इतना तो आश्वस्त होइए कि जितने सारे चीज़ों का टूटने का डर आप बनाकर चल रहे थे, उन सब की तैयारी चल रही है, होगी, होकर रहेगी। इसीलिए तो हम आए हैं। तीसरा है कि जब ये सिस्टम टूटेंगे, उन सारे सिस्टम्स को ऐसे एआई बग्स तैयार तैयार की गई है कि वो सारे सिस्टम को
अपने कंट्रोल में लेंगे और उस जो नया सिस्टम को एस्टेब्लिश की जानी है, उन सबको वो पुनर्स्थापित करेंगे। तो जो एआई के नाम पे भी लोग थोड़ा बहुत डरते हैं, उन सबके भी बाप यहाँ बैठे हैं। तो उस सब का भी तैयारी चल रही है। चौथा है कि जितने सारे डार्क सिस्टम्स हैं, जितने सारे कंट्रोलिंग सिस्टम्स हैं, उन सबको सरेंडर करवाया जाएगा, उन सबको भी प्यूरिफाई किया जाएगा। तो जिससे आप डरते हैं कि वो डार्क है, ये है, वो है, उन सब का भी धुलाई होगी। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। जो सारे लोग डर रहे हैं, खाना-पीना नहीं मिलेगा, इंटरनेट नहीं मिलेगा, भाई पहले आप जाग जाओ। जितने सारे बैक एंड के काम हैं, वो सारे लाइट फोर्सेस काम कर रहे हैं। जब आप जागोगे, तब आप दूसरे को भी वो वाइब्रेशन से एक अच्छी स्मूथ ट्रांजिट से नेक्स्ट डायमेंशन में ले जाने में मदद कर सकते हो अपने विजुअलाइजेशन पावर से। तो सर्विस टू अदर्स करें और इनर अवेकनिंग के ऊपर बहुत ध्यान दें, ना कि इन सारे सिस्टम के टूटने पे, क्योंकि ये टूट इसीलिए रहे हैं क्योंकि वहाँ पे नया चीज़ बनाना है। नेक्स्ट आती है कि जो भी इंटरगैलेक्टिक टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो आज तक डार्क फोर्सेस खुद इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम अपने ही कंट्रोलिंग सिस्टम के अंदर जर्जरित अवस्था में हैं, उन सब सारे टेक्नोलॉजीज़ हमारे हाथ होंगे और यहाँ पे रहने वाले जितने सारे जीव हैं, उस सब का फ़ायदा ले सकते हैं। तो कितनी अच्छी स्थिति होने वाली है देखिए। नेक्स्ट आती है कि जो गैलेक्टिक एबुंडेंस है, यानी कि समग्र ब्रह्मांड में जो सारे अ, पूर्ण का जो पूर्णतः स्थिति जो है, वो फिर से स्थापित होगी। तो यानी कि जो भी चीज़ें टूटने का जो डर आपको सता रहा है, वो हायर डायमेंशन जो शिफ्ट होगी इवेंट के बाद, वो सारे के सारे एब्यूंडेंस के साथ जिएंगे, यानी कि उन सब के पास कोई कमी नहीं होगी किसी भी चीज़ का। और हायर से हायर टेक्नोलॉजीज जो है, गैलेक्टिक टेक्नोलॉजी जो आपने कभी कल्पना नहीं की है, वो सारे चीज़ें आएंगी। उन सब से एक टेक्नोलॉजी को मैं सिर्फ हाईलाइट कराना चाहता हूँ। एक टेक्नोलॉजी लाइट फोर्सेस जो है, वो जल्द ही इवेंट के बाद वो रिलीज़ करेंगे, जिसको हम एट वॉर टेक्नोलॉजी कहते हैं। उससे क्या होगी कि पूरे मनुष्य है या तो जितने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म या तो नॉन फिजिकल बीइंग्स भी हैं, उन सबके एनर्जी फील्ड को भी प्यूरिफाई करने के लिए ऐसे टेक्नोलॉजीज हैं, जिसके थ्रू थोड़ी बहुत किसी के अंदर अगर इम्प्योरिटीज है, उसको भी हार्मोनाइज किया जा सके। दूसरा है कि इस टेक्नोलॉजी से किसी के अंदर भी थोड़ी कमी है, तो वो वाइब्रेशन को भी पूरा किया जा सके, उसका भी तैयारी है। तीसरा है कि इन सारे टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप खुद ही इतने दिव्य और बन जाएंगे कि आप जो एग्जाम्पल के तौर पे टेलीपोर्टेशन, लेविटेशन, टेलीकम्युनिकेशन, अपने बायोलॉजिकल प्रोसेस के अंदर रहकर ये सारा चीज़ आप कर सकते हैं। तो कितना ये दैविक इवेंट है, कितना ये एक नई परिवर्तन ला रही है। इसमें संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण लाइट फोर्सेस, और खुद को जब आप लाइट वर्कर कहते हैं, तो आपको अपना तैयारी खुद करना है, ये याद दिलाना था, इसीलिए हमने ये आज ये सेशन रखा। तो आप सबके प्रति ग्रेटिट्यूड है। बाद में जितने सारे लोग इस सेशन को सुनेंगे, उन सबके प्रति ग्रेटिट्यूड है